हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक बंधन प्रत्येक तत्व अपने उत्कृष्ट अवस्था अर्थात स्थिर अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप इन तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से बनने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। Na+Cl NaCl रासायनिक बंधन का निर्माण पहला इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रॉन के प्राप्ति के द्वारा, तीसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। बाहरी कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन हो तो त्याग करता है, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्राप्त या गेंद करता है। सोडियम में Klm 2 तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त। रासायनिक बंधन के प्रकार पहला आयनित या वैद्युत संयोजी बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन, तीसरा उपसंयोजक बंधन, चौथा हाइड्रोजन बंधन, पांचवा वांडर वाल्स बल। पहला आयनिक या वैद्युत संयोजी बंधन वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा प्राप्ति के परिणाम स्वरूप बनता है, आयनिक वैद्युत संयोजी बंधन कहलाता है तथा इससे बने यौगिक को आयनिक अथवा वैद्युत यौगिक कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl Na+Cl Na पर पॉजिटिव Cl- आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। आयनिक या वैद्युत संयोजी यौगिक की विशेषताएं पहला, यह सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा, यह जल में घुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलयकों जैसे अल्कोहल ईथर में अघुलनशील होते हैं। द्रवित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है तथा इससे बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। मीथेन का बनना सहसंयोजक बंधन के प्रकार पहला एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा द्वि सहसंयोजक बंधन, तीसरा त्रिसहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से हाइड्रोजन के अणु का निर्माण, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स 1 अणु H2। द्वि सहसंयोजक बंधन 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ CO2 ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कार्बन जो 2 डबल बॉन्ड तथा कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा। त्रिसहसंयोजक बंधन 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, नाइट्रोजन के अणु का निर्माण। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सबसे मजबूत सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल संयोजक बंधन, वीकेस्ट कमजोर सबसे कमजोर त्रिसहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं ये समांतर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
ये जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलेखों में घुलनशील होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक बंधन के प्रकार ध्रुवीय के आधार पर अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। दूसरा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। पहला, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। जब सहसंयोजक बंधन दो समान परमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बीच बनता है तो ऐसे बंधन को अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। इस प्रकार के बंधन में साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप बंधन दोनों परमाणु के ठीक मध्य में स्थित होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। जब सहसंयोजक बंधन दो असमान परमाणुओं के बीच बनता है तो इस प्रकार के बंधन को ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। इस प्रकार के बंधन में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित हो जाते हैं। HF, H पे प्लस, F पे माइनस, HCl, H पे प्लस, Cl पे माइनस। एक समान परमाणु अध्रुवीय, असमान परमाणु ध्रुवीय। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन। सिग्मा तथा पाई बंधन। कक्षा तथा संरचना। S पे गोलीय, P डंबेल, D डबल डंबेल, F जटिल। सिग्मा बंधन दो कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से बना बंधन सिग्मा बंधन कहलाता है। S और S में सिग्मा बंधन, S और P में सिग्मा बॉन्ड, P और P में सिग्मा बॉन्ड। पाई बंधन दो कक्षक के पार्श्वीय अतिव्यापन से बना बंधन पाई बंधन कहलाता है। P से P पाई बंधन। नोट VVI सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, ड्यू बॉन्ड 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई। एग्जाम्पल ये रहा कुछ। बेंजीन में सिग्मा 12 और पाई बॉन्ड 3। C2H2 में सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड 2। उप सहसंयोजक बंधन यह एक विशिष्ट प्रकार का सहसंयोजक बंधन है जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन केवल किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन की जोड़ी की आपूर्ति करता है उसे दाता परमाणु कहा जाता है तथा जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहा जाता है। इस प्रकार के बंधन को ग्राही परमाणु के तरफ तीर चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। अमोनिया आयन का निर्माण NH3 प्लस H प्लस NH4। उप सहसंयोजक बंधन बनाने की शर्त। पहले परमाणु का अष्टक पूरा होने का पश्चात भी उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी हो। दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। ग्राही एक्सेप्टर। पहला दाता हो और दूसरा ग्राही हो। कोऑर्डिनेट या डोनेट वन। हाइड्रोजनी आयन का बनना। दाता और ग्राही। उप सहसंयोजक बंधन। उप सहसंयोजक बंधन यौगिक की विशेषताएं। ये ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं।
इनका गलनांक तथा क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक से अधिक तथा आयनिक यौगिक से कम होता है। ये कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः घुलनशील तथा जल में आंशिक घुलनशील होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण। हाइड्रोजन पर सिग्मा प्लस तथा फ्लोरीन पर सिग्मा माइनस सिंगल बॉन्ड के द्वारा। वॉन डेर वाल्स बल। अणु के मध्य आकर्षण बलों तथा प्रतिकर्षण बलों के योग को वॉन डेर वाल्स बल कहा जाता है। ये 3 बलों से मिलकर बना होता है। पहला डाइपोल डाइपोल फोर्स, द्विध्रुव बल। दूसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तीसरा लंदन या फोर्सेल या डिस्पर्सन फोर्स, लंदन या डिस्पर्सन या फैलाव बल। पहला डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, द्विध्रुव अंतःक्रिया। द्विध्रुव अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल। इसमें एक अणु का धनात्मक सिरा तथा दूसरे अणु के ऋणात्मक सिरे को आकर्षित करती है। हाइड्रोजन क्लोरीन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल वह आकर्षण बल जो एक ध्रुवीय तथा एक अध्रुवीय अणुओं के बीच कार्य करता है, जिसमें ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के ऊपर द्विध्रुव को प्रेरित करता है। ए बी। लंदन या डिस्पर्सन फोर्स, लंदन या फैलाव बल या अध्रुवीय अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल है। नोबेल गैस अक्रिय गैस, आयोडीन, हीलियम, क्लोरीन। वान डेर वाल्स बल की प्रवणता निर्भर करती है अणुओं के आकार पे, अणुओं के में इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, आणविक संरचना, सिग्मा श्रृंखला। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो क्रिप्टन के। अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।